नर सहस्र में सुनहु पुरारी को कहे, को एक हो ही धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त महद श्रुति कयहि, समयक ज्ञान सकृत को लयहि। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। तीन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म परिप्राणी। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भक्ति कहग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कयहु बुझाई। राम परायण ज्ञान रत, गुनाहगार मति धीर। नाथ कयहु के ही कारण, पायऊं काक शरीर। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहते हैं कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त, ब्रह्मलीन, इस सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कोय का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कयहु कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कयहु मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के हेतु कहाग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कयहु गवन विधि भाषंवादा, तो हरि भगत कहाग उर्गादा। गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, सो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। ऐसे ही प्रश्न विहंग पति, कीन काग सन जाई। सो सब सादर कहियहु, सुनहु उमा मन लाई। हे कृपालु, बताइए उस कोए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी, कहिए। काकभूषुंडी जी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। शिवनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब है परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोग के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमख सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती न हम तब रहा तुम्हारा। दक्ष याग तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानऊ तुम सो सकल प्रसंगा। तब अति सोच भयऊ मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखि फिरऊं बैरागा। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकर ही रसाला। शैलो पर सरि सुंदर सोहा, मणि सोपान देखि मन मोहा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूज
पूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी, तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।